जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, श्री बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हो चुका है। आप भी अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ मित्रों का साझा करिए। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे अयादी संधि के कुछ उदाहरण होते हैं जो हमेशा और हमेशा आपके मानस पटल में वो भ्रम बनाए रखते हैं। वो भ्रम आज दूर हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं प्रिय विद्यार्थीगण जिनको आप दीर्घ समझ बैठते हो, पर होता अयादी संधि का उदाहरण। जी हाँ, बहुत सी वर्तनी ऐसी होती है विद्यार्थीगण जो संधि विच्छेद करने में आप गलत करते हो। आइए उस भ्रम को आज दूर करेंगे और एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। मेरी ये गारंटी है, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे आपको मिलेंगे, आप कितनी भी तैयारी करते हैं पर वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा। आइए जरा देखते हैं, हम कुछ प्रश्न यहाँ लिखे हैं। तो जैसे मैंने लिखा विद्यार्थी का जो पहला प्रश्न है श्रवण श्रावण, तो याद रखना कुछ हमारे मित्र जो है इसमें भी गलतियां कर देते हैं। हालांकि कई जगह इन्होंने संधि विच्छेद देखा तो श्रवण का संधि विच्छेद श्री प्लस अन, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सब बताने वाले विद्यार्थीगण। जैसे एक प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ देखो, गवीश। अब विद्यार्थीगण गवीश ये देखने में क्या लग रहा है, दीर्घ लग रहा है, पर दीर्घ नहीं है, क्या अयादी है। जी हाँ विद्यार्थीगण, आइए जरा आज इसी को देखते हैं क्या है। हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण याद रखिएगा, जैसे श्रवण है, श्रावण है, पवन है, पावन है, कैसे पकड़ोगे कि अयादी संधि है। तो सबसे पहले ये देखो, ये स्र है, तो स्र में आपको पकड़ना है यदि, तो स्र में कौन सा स्वर होगा, अ, और यहाँ क्या है विद्यार्थीगण, वाह ऐसे रख देना है। देखो अब इस फार्मूले में है तो यानी अयादी संधि का उदाहरण है। ऐसे श्रावण है तो जरा देखो, श्राव में दीर्घ आ है और यहाँ वा लिख देना है ऐसे ही, और आओ है विद्यार्थीगण तो क्या होगा, अयादी संधि होगा। इसका मतलब आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ या वाला देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा नैन, तो न में कौन सा स्वर होगा, ऐ स्वर होगा, इसके बाद या रखेंगे तो क्या हुआ, अय। अय इस फार्मूले में है, यानी जैसे नायक है तो ना में क्या मिला है, आ, और या लिख देंगे विद्यार्थीगण तो आय है, इस फार्मूले में है, यानी अयादी संधि है। पकड़ने का तरीका बता रहे हैं विद्यार्थीगण। जैसे मात्रा पे नहीं जाना है, गा है तो गा में कौन सा स्वर मिलेगा, दीर्घ आ, और छोटी की मात्रा पे नहीं जाना, असमान स्वर की मात्रा लगाई जाती है, या लिख देंगे तो आय है, ऐसे आप पकड़ लिए। लेकिन याद रखना, जैसे वाह वाले जो उदाहरण होंगे, जिस शब्द में वाह होगा, वाह होगा, वाह होगा, वाह होगा विद्यार्थीगण, लेकिन वाह के ठीक पूर्व लघु होगा, जिसके ठीक पूर्व याद रखना हमेशा और हमेशा वाह वाला उदाहरण ये है, इसके ठीक पूर्व छोटा ए स्वर है, लेकिन एक वाह यहाँ है, इसके ठीक पूर्व दीर्घ स्वर है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ वाह है, इसके ठीक पूर्व दीर्घ स्वर है, ऐसे यहाँ वाह है तो इसके ठीक पूर्व हमेशा और हमेशा दीर्घ स्वर है, यहाँ लघु स्वर है। तो जो वाह होगा उसके ठीक पूर्व ए स्वर होगा, उस पर सिर्फ ओ की मात्रा लगा देना है। श्रवण में स्रो प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण, अन होगा। ड़ की जगह पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। याद रखना, नहीं तो गलत करोगे। श्री प्लस अन मत कर देना। अब जरा देखो, जैसे पवन है, पवन का संधि विच्छेद क्या करोगे, ओ प्लस क्या करना है, अन कर देना है। तो अब आइए जरा इसको हम सूत्र में मिलाते हैं। तो ओ का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो ओ की जगह पर क्या रख दिया जाता है, अव हो जाता है, और अव में पा में आ, वा में वा मिला। यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गलत करोगे। फिर जैसे भवन है तो भवन पे भो प्लस क्या करना है, अन करना है। तो जो वा वाला उदाहरण है, यदि उसके ठीक पूर्व लघु स्वर है तो सिर्फ उस पर ओ करना है, क्या करना है, ओ का मात्रा लगाना। आइए जरा देखते हैं। अब दीर्घा वाला जहां आ है तो उस पर याद रखिएगा वा वाला उदाहरण होगा, लेकिन इसके ठीक पूर्व यदि दीर्घ होगा तो यहाँ स्रो था, यहाँ स्रव होगा, क्या होगा, स्रव होगा, औ की मात्रा लगेगा, अन कर देना है। वा में आ स्वर और आ की जगह पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। पावन का क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, पौ प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ऐसे भावक का क्या हो जाएगा, भाव प्लस क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। बात समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। फिर जरा देखिए, हमेशा और हमेशा यहाँ पवित्र है, असमान स्वर की मात्रा लगी है, तो यहाँ भी वैसे करना। वा का मात्रा है लघु है तो ओ प्लस क्या होगा,
इत्र होगा। जी हाँ, लेकिन वा के ठीक पूर्व दीर्घ है नाविक, तो नौ प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण, इक होगा। ऐसे आइए जरा देखते हैं यहाँ भविष्य। भविष्य का क्या होगा विद्यार्थीगण, भो प्लस इष्य होगा, नहीं तो गलत करोगे विद्यार्थीगण। भो प्लस क्या होगा, इष्य होगा। भाव इसके ठीक पूर्व दीर्घ है तो भाव होगा। भाव प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण, उप होगा। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं, देखने में दीर्घ संधि पर है क्या आयादी संधि। गवीश का संधि विच्छेद विद्यार्थीगण होता है गो प्लस क्या होता है, इस। जी हाँ, गो प्लस क्या होता है, इस। मैंने कहा था जब जो संयुक्त स्वर होते हैं उनका मेल किसी असमान स्वर से होता है तो याद रखना, ए की जगह पर ऐ की जगह पर आय, ओ की जगह पर औ की जगह पर आओ हो जाता है। यानी औ का मेल असमान स्वर से होगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, अब हो जाता है। यानी गवीश देखने में दीर्घ संधि है पर होती है क्या, आयादी संधि। गलत मत करिएगा। आइए जरा देखते हैं, यदि या वाले उदाहरण जो मैंने लिखा है, या वाले, अब इसके ठीक पूर्व यदि छोटा आ हो तो यहाँ क्या करना है, एक मात्रा लगाना है। ने प्लस या में कौन सा स्वर होगा, आ, अन कर देना है। अब देखो यहाँ दीर्घ आ है तो यहाँ अय कर देना है, तो नय प्लस अक कर देना है। फिर ऐसे शयन है, लघु मात्रा है तो से प्लस क्या कर देना है, अन कर देना है। गायक है, आ है तो विद्यार्थीगण अय का मात्रा लगा देना है, गय प्लस क्या कर देना है, अक कर देना है। फिर ऐसे नायिका है विद्यार्थीगण तो यहाँ क्या कर देना है, नय प्लस इका। फिर ऐसे गायिका है, यहाँ गय प्लस क्या होगा, इका। जी हाँ, गय प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण, इका। ऐसे होता है नाविक, तो नाविक का क्या होगा विद्यार्थीगण, जी हाँ, नय प्लस इक। ध्यान से सुनिएगा, जैसे नायिका है वैसे नाविक है, तो हमेशा और हमेशा गायिका है तो गय प्लस इका, ऐसे गायक है तो गय प्लस एक। तो याद रखना हमेशा और हमेशा, लेकिन यहाँ वाह है तो नौ प्लस क्या होगा, इक होगा। वो गलत मत करिएगा विद्यार्थीगण, ये होते हैं। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, ये प्रश्न बहुत आते हैं, इसमें आप भ्रमित हो जाते हो। गवीश में, श्रवण में ऐसे प्रश्न आएंगे तो गलत मत करना, है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों गलतियां मत करना, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो एक बार वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं विद्यार्थीगण, मैं कुछ हिंदी व्याकरण में अंतर बताया हूं जो हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला। मैंने देखा लोग बताते चले जाते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ पाते हो विद्यार्थीगण, पर वो अंतर आज तक किसी ने नहीं बताया, मेरी ये गारंटी है। नहीं तो आप जाके देख लीजिएगा, कमेंट से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे हम कहें निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में अंतर क्या होता है, कृदंत क्रिया कृदंत प्रत्यय में क्या अंतर होता है। हम कहें विद्यार्थीगण, जैसे संबोधन कारक और संबोधन हमारे जो है कर्ता में क्या अंतर होता है। कुछ महीन पहलू के प्रश्न हैं जिसमें मैंने बताया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके, उसको जाके आप देखिएगा। और हर वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है विद्यार्थीगण। तो अपनी वाणी को आपका भाई आपका दोस्त यहीं विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।